हूँ। सुनिए सरकार यानी जनता की आवाज़। राजधानी गैरसैंण को समर्थन देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी भी आ चुके हैं। समर्थन दे रहे हैं गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए। और गैरसैंण में जो आप भवन देखते हैं वो हरीश रावत जी की देन है, जो विधानसभा है। जानने की कोशिश करते हैं। तो सर नमस्कार आपको। नमस्कार। आप बिल्कुल 15 दिन बाद फुल फॉर्म में लग रहे हैं। पहले भी फुल फॉर्म में नहीं, कई विरोधी आपसे कह रहे थे कि हरीश रावत शांत हो गए। अभी मेरा फॉर्म कहीं गया नहीं। तो कांग्रेस की सरकार आप हमेशा कहते रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। मेरा एक बड़ा ही जनता से जुड़ा सवाल है और एक संशय भी है, और मुझे लगता है संशय शायद दूर भी हो जाएगा, क्योंकि हरीश रावत हमेशा कहते हैं कि गैरसैंण राजधानी होगी अगर उत्तराखंड में, अगर कांग्रेस की सरकार होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से ही जब कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि भाई गैरसैंण राजधानी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों को झटका मिलता है जो यहाँ बैठे हैं, जो उम्मीदें पाले आपसे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या कह रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो आम मन है वो है गैरसैंण राजधानी, और कांग्रेस ने उस दिशा में काम किया। अब मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ कि उस मंत्रिमंडल का सदस्य भी रहूँ जिस मंत्रिमंडल ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की बात की, उस मंत्रिमंडल का सदस्य भी रहूँ जिस मंत्रिमंडल के समय में जो है पैसा स्वीकृत हुआ और भवन निर्माण हुआ। और मैं बात में कहूँगी नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती है। तो ये किसी की राय हो सकती है। कांग्रेस की राय वही है जिस राय के तहत वहाँ भवन बनाने का निर्णय हुआ, शिलान्यास हुआ और भवन बना, भवन का उद्घाटन हुआ, विधानसभा सत्र वहाँ आयोजित हुए एक के बाद एक। वो कांग्रेस की राय उस राय से उसमें कोई व्यक्ति यदि असहमत था तो उस समय मंत्रिमंडल में कहना चाहिए था। आप वर्षों बाद किसी चीज को कहते हैं तो उसका तात्पर्य, उसका कोई प्रसंग नहीं रहता। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एज लीडर अपोजिशन इंदिरा हृदय जी ने शायद प्रदेश अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन इस बात को कहा कि जब वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी तो उन्होंने कहा हम यहाँ पूर्ण राजधानी बनाएंगे। They are on record, I think. देखिए सवाल ये भी है कि बीजेपी कहती है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। वो अक्सर चुनावों में आप देखेंगे भी चुनाव आएंगे, वो कहते हैं उत्तराखंड जो हम ही ने बनाया है और हम ही संवारेंगे, और वहीं वो दूसरी चीज कहते हैं कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हमारी सरकार नहीं बनाई है, यानी जनता की उम्मीदें बीजेपी ही पूरी करेगी। तो इसका क्या सवाल? संशोधन करना चाहिए कि हम ही ने बनाई, हम ही लूटेंगे, इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। बाकी बनाने के सिद्धांत पर काम नहीं कर रहे। रहा प्रश्न ग्रीष्मकालीन राजधानी का, ये तो गंभीर है। तो ग्रीष्मकाल चल रहा है ना, सरकार वहां ले जाए, संचालन शुरू करें। हम तो उसको भी एक अचीवमेंट मानेंगे। यदि वहाँ सरकार जाती है और वहाँ से काम करना प्रारंभ करती है, कोई मंत्रीगण सही, मुख्यमंत्री स्वयं सही, वो वहाँ बैठ करके सत्ता व्यवस्था चलाना प्रारंभ करते हैं, तो हम उसको भी एक उपलब्धि मानेंगे। और फिर हम लोगों से कहेंगे कि हम आएंगे तो राजधानी गैरसैंण होगी और शीतकालीन राजधानी देहरादून। क्या लगता है, समय मिलता अगर आपको तो राजधानी बन जाती पहले ही? निश्चित तौर पर मेरा दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि गैरसैंण में राजधानी और देहरादून में शीतकाल में जो है देहरादून, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बल्कि मैंने ये बात शीतकाल वाली खोली नहीं, क्योंकि मुश्किल ये है उत्तराखंड के अंदर एक वर्ग बिना व्यवहारिकता को समझे हुए, बिना सर्व स्वीकार्यता को समझे हुए अपनी राय को थोपना चाहता है
वो मेरे गले पड़ जाते हैं कि साहब कुछ नहीं, ये तो धोखा हो रहा है, या मेरे ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर देते। लेकिन व्यवहारिकता का अच्छा, कौन सी पार्टी के होते हैं, कांग्रेस के होते हैं या बीजेपी के होते हैं? किस पार्टी के मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन छुटपुट भी है, अपनी अपनी दुकानें हैं लोगों की, वो सब दुकानदार जो है मेरे ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं। लेकिन व्यवहारिकता का तकाजा ये है कि वहाँ राजधानी बने, उसके बाद देखेंगे ग्रीष्मकालीन शीतकालीन कहाँ से राजधानी देंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हम ये अमेंडमेंट करेंगे। हाँ, भाजपा यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी ईमानदार है तो ग्रीष्मकाल में वहाँ बैठना शुरू करें। यदि उनके नहीं तो ये बेमानी है, धोखा है ग्रीष्मकालीन राजधानी। आपने बोर्ड लगा दिया, बोर्ड राजधानी होती है तो नहीं, वहाँ बैठना प्रारंभ करिए। ये तो और मजाक है गैरसैंण वालों का। गैरसैंण का मजाक नहीं है, उत्तराखंड का मजाक है। एक बात और भी उठ रही है कि देश की सर्वोच्च संसद है, सर्वोच्च मंदिर है देश में लोकतंत्र का, वहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है कि भाई विधानसभा की सीटें बढ़ जाएगी। तो ऐसे में एक सवाल मेरा ये है कि जब उत्तराखंड राज्य बना तब पहाड़ों की भागीदारी अधिक थी, पहाड़ों का प्रतिनिधित्व तो अधिक था। अब हमने देखा कि मैदानी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। तो ऐसे में जो क्षेत्रफल आधार हो या आबादी आधार हो, ये बता दीजिए। इसको देखो, यही हम गलती करते हैं। ऐसी चीजों को ये बहुत संवेदनशील और बहुत सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है इन चीजों को। हमने जो पिछला परिसीमन हुआ था, जिसके लिए उत्तराखंड ने मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया, हमने सीटें बचाई ना, हमने यथास्थिति करीब करीब बचाई, और हमने मैदान को भी संतुष्ट किया, हमने पहाड़ का भी वजन रखा। किसी ने हमको थैंक यू कहा। आज भी हमारे पास फॉर्मूला है। रतुड़ी जी थैंक यू कहा आपने? हम रतुड़ी जी से सवाल ले लेता हूँ। ये रतुड़ी जी आपने थैंक यू कहा? देखिए, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो गैरसैंण में हमारी भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बना है वो रावत जी की देन है और उनके कार्यकाल के दौरान बना है। कोई नहीं। दूसरा बात, धन्यवाद उनका इसलिए भी है कि वो पहाड़ की बात हमेशा करते हैं और हमारे इस समर्थन में आए हैं, तो आज धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी तरह धन्यवाद के पात्र हैं। और आप उनको ये मत कहिए कि वो थक गए हैं, मुझे लगता है कि अभी उनमें जान बाकी है। बहुत ये तो देखिए, आपको एक रतुड़ी जी ने वो दे दिया है कि भाई चुनाव की तैयारी कर लीजिए आप। बस सिपाही है, जो सोल्जर। अब वो पहले भारत सरकार के और सोल्जर थे, अब आज वो समाज के सोल्जर हैं, राष्ट्र के सोल्जर हैं। लेकिन हरदम सोल्जर का ट्रांसफर 3 साल में होता है, इनके तो ट्रांसफर 3 साल से पहले ही होते रहे। नहीं, इनका ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ से राजधानी को ट्रांसफर करेंगे, ये उसके लिए लड़ रहे हैं, ये बड़े ट्रांसफर के लिए लड़ रहे हैं। तो इनको बधाई देनी चाहिए। और मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम व्यूज से ये मामला नहीं सुलझेगा, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण से सुलझेगा। हमने समन्वयवादी दृष्टिकोण से जो पिछला परिसीमन हुआ था, उसमें पहाड़ के साथ अन्याय नहीं होने दिया और जनसंख्या के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। हमने एक संतुलन बनवाया। दिल्ली वालों का तो नहीं फॉर्मूला है, पॉलिटिकल संप्रेशर। समय आने पर किस